हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे क्लास 6, 7, 8, 9th मैथ्स एक्सपोनेंट एंड पावर। आज हम बात करेंगे पार्ट थर्ड, जिसमें मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बात करेंगे, दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है, जैसे आपको देखा होगा आपने, जैसे यहाँ पे ये रहता है तो आपका स्क्वायर रूट बोला जाता है। यहाँ पे इस तरीके से 3 रहता है तो क्यूब रूट बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर 5 है तो फिफ्थ रूट बोल लीजिए। सॉरी, यहाँ पे ओनली यहाँ पे 5 है तो ये फिफ्थ रूट बोलेंगे। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/5। ओनली ये तो स्क्वायर रूट, अगर इसके साथ 3 लगाए तो क्यूब रूट, यहाँ पे 5 है तो फिफ्थ रूट बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर दिया गया 32⁻³ तो यहाँ पे मैंने बताया अगर इस तरीके से 5 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/5। तो यहाँ पे हम 32 पावर, ये 32 ऐसे ही रहेगा पावर -3, और ये जो है आपका इसको लिखेंगे 1/5। तो ये हो जाएगा -3 इंटू 1/5 करेंगे तो -3/5 के इक्वल ही आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे 3 को पावर 32 है तो यहाँ पे 32 को क्या लिख सकते हैं 2⁻5। यहाँ पे 32 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 2⁻5 इंटू -3/5, 5 यहाँ पे देखिए 2⁻5 इंटू -3/5 यहाँ पे। ठीक है, तो ये 5 कैंसिल, 2⁻3, 2⁻3। इसके बाद माइनस को हम नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2⁻3 प्लस का, एंड 2⁻3 क्या होता है 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, क्यूब रूट (x(y)² डिविजिबल बाई (x²y)। तो यहाँ पे डिवाइड करना है हमें। डिवाइड में देखेंगे यहाँ पे, डिवाइड में मैंने बताया अगर यहाँ पे 3 है, क्यूब रूट है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/3। तो यहाँ पे आपका ये x(y)² पावर 1/3 x²y, और यहाँ पे अगर पावर 1/3 है तो x का पावर 1/3 और y पावर 2 है पावर 1/3, तो इंटू हो जाएगा 2/3 हो जाएगा एंड x²y। और यहाँ पे x के साथ माइनस कर दीजिए तो ये x² ऊपर जाएगा तो 1/3 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 1/3 - 2, और y 2/3 है और y यहाँ पे 1 है तो ये -1 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखिए क्या आएगा 3 2 जा 6 -5/3, 6 - 1 -5, और 3 1 जा -1/3, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट बात करेंगे यहाँ पे। थर्ड पॉइंट में पहले तो क्यूब रूट के साथ, जैसे यहाँ पे अंदर जो इनसाइड है आपका क्यूब रूट है और उसके ऊपर क्या है फोर्थ रूट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे √3 की बात करेंगे, क्यूब रूट के साथ लेंगे x² को, और जो ये √4 है इसको पावर 1/4 लिखेंगे। सिमिलर वे में x² लिखेंगे और ये क्यूब रूट को 1/3 और पावर 1/4। अब पावर ऑफ पावर क्या होता है इंटू होता है, 4 3 जा 12, और फिर इसके बाद पावर ऑफ पावर 2 इंटू 1/12, 2 6 जा 12, तो हो जाएगा 1/6। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है। फिर मिक्स क्वेश्चन, फिर इसके बाद थोड़ा सा लेवल यहाँ पे फिर बढ़ जाएगा। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 9th 8th क्लास में। इफ 27 पावर x = 9/3 पावर x, फाइंड द x। तो यहाँ पे 27 को क्या लिख सकते हैं 3 पावर 3, 3 3 जा 9 3 जा 27, पावर x = 9 को क्या लिख सकते हैं 3 पावर 2/3 पावर x। इनको ऊपर ले जाके माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पावर 2 - x, और यहाँ पे 3 पावर 3x, पावर ऑफ पावर इंटू हो जाएगा 3x। पावर कंपेयर बोथ साइड, तो यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा आपका 3x, यहाँ पे 3 है 3 है तो हो जाएगा 3x = 2 - x। तो यहाँ से x सॉल्व कर लीजिए, 3x, ये x इधर आएगा तो 4x हो जाएगा, और 4x = 2, x = 4/2 करेंगे, x = 2/4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 1/2, यहाँ पे छूट गया है। मीन्स यहाँ पे 4x = 2 है तो x = 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x = क्या आ गया 1/2। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देखते हैं इसके।
16 इंटू टू पावर एन प्लस वन माइनस 4 इंटू टू पावर एन अपॉन 16 इंटू टू पावर एन प्लस वन माइनस 2 इंटू टू पावर एन प्लस वन। तो यहाँ पे 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 4, 2 पावर एन प्लस वन तो वैसे ही रहने देते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 पावर 2, और 2 पावर एन ऑलरेडी है। 16 को 2 पावर 4, 2 पावर एन इंटू 2 पावर 2, मैंने बताया 2 पावर एन प्लस 2 अगर है तो इसे 2 पावर एन इंटू 2 पावर 2 अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे 2 इंटू 2 पावर एन इंटू 2 पावर 2, ओके। एंड यहाँ पे फिर यहाँ पे देखिए 2 पावर 4 है और 1 पावर है यहाँ पे 2 पावर एन, इसको 2 पावर एन, देखिए 2 पावर एन यहाँ पे है, बेस सेम है तो पावर क्या होता है प्लस एन और 4 1 5, और यहाँ पे बेस सेम है तो 2 प्लस एन प्लस 2, ओके। और यहाँ पे बेसिक रूल पता होना चाहिए। और यहाँ पे 2 पावर एन इंटू 2 पावर 4, 2 पावर 2, 2 पावर 6 एंड माइनस 2 इंटू 2 पावर एन प्लस 2। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको तो ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, कॉमन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो टर्म बनेगा वो ऊपर जैसा बन जाएगा। अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, 2 पावर 6 है तो 2 पावर 5 बचेगा, और 5 2 पावर 5 एंड 2 पावर एन, 2 पावर एन प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन लिया है तो 2 पावर एन प्लस 2। अब देखिए ऊपर और नीचे का टर्म क्या हो गया, सेम हो गया, तो इसलिए कैंसिल हो गया। आंसर क्या हो जाएगा 1/, तो ये 2 बचा हुआ है तो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करेंगे, 2 पावर एक्स माइनस 7 इंटू 5 पावर एक्स माइनस 4। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे तो पहले इसका फैक्टर कर लीजिए। और ऑब्वियसली देखा जाता है जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो जो फैक्टर यहाँ पे दिए रहते हैं वो फैक्टर आपको ज़रूर इसमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 मिल गया, 5 मिल गया, तो यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है देख लेते हैं। 2 आ रहा है 1 टाइम्स 2 पावर एन, अब 5 कितनी बार है 4 टाइम 5 पावर 4, ओके। अब क्या करेंगे 1 बाई 1, 2 का 2 के साथ कंपेयर कर लेंगे पावर, और 5 को 5 के साथ कंपेयर पावर कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 पावर x माइनस, बेस सेम रहता है तो पावर को हम इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x माइनस 7 इक्वस टू 1 और x माइनस 4 इक्वस टू 4, 5 का अलग 2 का अलग, तो x इक्वस टू 8, x दोनों जगह x इक्वस टू 8 ही आ रहा है। यहाँ पे x माइनस 4 इक्वस टू 4, ये उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, और माइनस 7 इधर आएगा तो 8 हो जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ 9 पावर n इंटू 3 पावर 2 इंटू 3 पावर माइनस 1/2 पावर माइनस 2 माइनस 27 पावर n अपॉन 3 पावर 3m इंटू 2 पावर 3 इक्वस टू 1/27, हमें प्रूव करना है ये m माइनस n इक्वस टू n, ये हमें प्रूव करके लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहाँ पे पहले थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं 3 पावर 2 पावर n, 3 पावर 2 ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर पावर ऑफ पावर है तो इंटू हो जाएगा, हो जाएगा 3 पावर माइनस n/2 इंटू माइनस 2, तो 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, और माइनस यहाँ पे 27 को 3 पावर n अपॉन, ये तो सेम ही लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और 27 को लिख लेंगे 3 पावर 3, क्लियर है ना। एंड यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए 3 पावर 2n हो जाएगा, और यहाँ पे 3 पावर 2, अब देखिए हर जगह 3 3 ही है, हर जगह क्या है 3 3 ही है, तो बेस अगर सेम है तो पावर क्या होंगे प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस n बचा है, तो यहाँ पे n हो जाएगा, और माइनस 3 पावर, यहाँ पे 3 पावर 3 है तो 3n हो जाएगा। एंड ये नीचे का डिनोमिनेटर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा इसमें भी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए 3 पावर यहाँ पे प्लस कर दीजिए, 2n और n, तो 3n प्लस 2, और यहाँ पे 3 पावर 3n। अब एक चीज़ देखेंगे आप, और नीचे का जो डिनोमिनेटर है ये तो सेम ही नोट कर लिया मैंने, और ये भी सेम ही है ऊपर की तरह ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 पावर 3n इंटू 3 पावर 2, अगर 3 पावर a b है तो इसे 3 पावर a इंटू 3 पावर b अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे इसे हम 3 पावर 3n इंटू 3 पावर 2 और 3 पावर 3n, और यहाँ पे नीचे 3 पावर 3m इंटू 2 पावर 3 इक्वल्स टू 1/3 पावर 3। एंड अब देखिए
यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 3 पावर 3n, और नीचे भी 3 पावर 3n तो है ही, नीचे आपका 3 पावर 3n तो है ही, और यहाँ पे बचा क्या है 2 पावर 3, और यहाँ पे 3 पावर 3n कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 3 पावर 2, और यहाँ पे बचेगा 1, और इक्वस टू 1/3 अब देखिए यहाँ पे 3 पावर 3, ये n है और ये m है, इस बात का भी ध्यान रखना, ये सेम सेम नहीं है, ये n है ये m है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे 3 पावर 3n माइनस 3 पावर 3m, तो ये ऊपर है तो प्लस में रहेगा, और ये ऊपर जाएगा नीचे से तो ये -3m हो जाएगा, और यहाँ पे 3 पावर 2, तो 3 जा 9 माइनस 1 क्या बचेगा 8, और 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 पावर 3 8 ही है यहाँ पे, और ये ऊपर जाकर 3 पावर-3 हो जाएगा, ठीक है। 8 8 कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या देखेंगे, कंपेयर पावर बोथ साइड। इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे मैं करके दिखा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में। अब पावर आपका सेम होगा, बेस सेम है दोनों तरफ, तो अब कंपेयर पावर बोथ साइड, तो इसको लिख लेना आप 3n माइनस m इक्वस टू -3। यहाँ से देखिए ये भी 3 पावर-3, ये भी 3 है, तो ये दोनों के हट जाएंगे, पावर ये है और पावर ये है, तो दोनों पावर को मैंने ले लिया। यहाँ का पावर है 3n माइनस m, और यहाँ का पावर क्या है -3। तो अब देखिए 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, n माइनस m इक्वस टू -1। तो अगर माइनस इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए इस वाले टर्म में से, तो ये हो जाएगा m माइनस n इक्वस टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, और यही हमें प्रूव करना था, m माइनस n इक्वस टू 1, ये हमें प्रूव करना था। यहाँ देख लीजिए, यहाँ प्रूव करना था m माइनस n इक्वस टू 1, ओके, ये प्रूव हो गया आपका। 5th क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आसान है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिया गया, पावर ऑफ पावर है तो ए बी हो जाएगा, आप इंटू ये आपका पावर में 1/ab है, ऐसे यहाँ पे x पावर बी सी इंटू 1/bc एंड x पावर सी ए इंटू 1/ca। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे, तो इंटू करेंगे पावर को तो ये नीचे डिवाइड हो जाएंगे सभी में, तो यहाँ पे x है x 3x बच रहे हैं, और पावर से बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा प्लस, ये आपका आंसर हो जाएगा। एंड 6th क्वेश्चन देखेंगे, 6th में 625, तो यहाँ पे है 625 का हम फैक्टर करेंगे अगर, तो 5 के टेबल से 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 5, तो ये 5 4 टाइम्स जाता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम्स, तो ये आपका हो जाएगा 5 पावर 4 और पावर -1/2 -1/4, ठीक है, और पावर 2 ऑलरेडी तो है ही, तो यहाँ पे हम फिर लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों का पावर इंटू करेंगे, 5 पावर 4 इंटू -1/2, और यहाँ पे पावर क्या है -1/4 पावर 2, एंड यहाँ पे 5 पावर 4 इंटू -1/2 इंटू ये भी पावर इंटू कर देंगे -1/4, और ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे क्या बच रहा है 4 4 कैंसिल है, तो ये 5 पावर 1/2 और इंटू 2, और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस माइनस 2 है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये 2 2 कैंसिल बचा क्या ओनली 5, ये आंसर हो गया। 7th देखेंगे, 7th क्वेश्चन में दिया गया, इफ़ x माइनस 1 पावर q इक्वल्स टू 8, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x माइनस 1 होल q इक्वल्स टू 8, x माइनस 1 इसका यहाँ पे 3 है तो ये इधर आके यहाँ क्यूब रूट हो जाएगा, और 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो ये क्यूब रूट क्या हो जाएगा 2, तो x इक्वल्स टू 2 और ये -1 इधर आके 3 हो जाएगा, x की वैल्यू 3 हो गई, और वैल्यू किसकी पूछा गई है इसकी x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर में x क्या है 3 है, 3 प्लस 1 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 होल स्क्वायर, 4 हो जाए 16, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। 8 देखेंगे यहाँ पे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इफ़ 4 पावर x माइनस 4 पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x पावर x। तो यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड इस पूरे क्वेश्चन को लिख लेंगे, यहाँ पे 4 पावर x माइनस 1 इंटू 24
अब आप देखेंगे यहाँ पे 4 पावर एक्स तो ऐसे ही रहने दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 पावर एक्स इंटू 4 पावर -1 अलग अलग लिख सकते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 4 पावर एक्स। तो 4 पावर एक्स बाहर ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा -4 पावर -1 है तो ये 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ 1/4 और इसका एलसीएम लीजिए, 4 1 जा 4, 4 -1 3/4। अब क्या करिए कि आप जो ये 4 है पावर 1 है तो ये ऊपर ले जाके माइनस कर दीजिए इसके साथ, ये हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको इसके साथ ले लिया और इंटू 3 यहीं पे यहाँ कर दिया और 24। अब यहाँ पे मैंने 3 से कैंसिल कर दिया यार, 3 8 जा 24 और यहाँ पे 4 को यहाँ पे ये दोनों बेस सेम है तो पावर माइनस कर दिया x और ये 1 ऊपर जाएगा तो -1 = 8। एंड आप क्या करेंगे, अब इसके बाद यहाँ पे किया मैंने, इसके बाद यहाँ पे किया, ठीक है। अभी उसको अगला स्टेप, इसके बाद यहाँ पे है तो यहाँ पे देखिए 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 पावर 2 x -1। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कुछ और ऊपर यहाँ पे है, ये रहा। देखिए यहाँ पे 4 पावर x -1 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 2 x -1 और 8 को 2 पावर 3। कंपेयर पावर बोथ साइड, पावर को कंपेयर कर दिया तो यहाँ का पावर क्या है देखिए 2x -1 और = 3 और 2x - 2 = 3 और x = के सॉल्व करने पे आ रहा है 2x = 5, x = 5/2। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 2x पावर x। तो यहाँ पे अब हमें वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x पावर x। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 5/2 पावर 5/2, यहाँ 2 2 कैंसिल, 5 पावर 5/2। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ समझना है 5 पावर 5/2 का मतलब ये है कि 5 पावर 1/2 पावर 5 और 5 पावर 1/2 को हम रूट भी लिख सकते हैं पावर 5। इतना तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, √5 पावर 5। यहाँ तक तो समझ में आ गया आप कैसे ये चीज़ मैंने कैसे लिखा है यहाँ पे, ठीक है। 5 पावर 1/2 और पावर 5। एंड अब देखिए √5 पावर अगर यहाँ पे 5 है तो इसका मतलब √5 कितनी बार है, 5 बार, 4 टाइम लिखा है। और एक चीज़ आपने पढ़ा होगा √x इंटू √x, ये x के बराबर होता है। जैसे √5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5, ये √5 इंटू 5 हो जाएगा और एक √5 बचेगा तो ये 5 5 जा 25 √5, ये दोनों इंटू का 25 और ये √5। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा।